हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक। आदार, अभिनंदन, आभार डिश। आइए खेला शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हमने जो प्लांट खरीदे हैं वो कैसे हैं। तो ये है वो क्रोटोन का प्लांट और इसके पत्तों की शेप देखिए कितनी खूबसूरत है। तो सबसे पहले कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जनरली क्या होता है, जब हम कोई प्लांट खरीद के लाते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत रूट बॉल की मिट्टी को हटा करके कम कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये चिकनी मिट्टी में लगा हुआ है, इसकी रूट बॉल को अगर हम छेड़ेंगे तो बिल्कुल ये दो टुकड़ों में अलग हो जाएगी और इसकी रूट्स पूरी एक्सपोज हो जाएंगी। इसलिए हम बिल्कुल छेड़ेंगे नहीं, इसको एज इट इज़ लगा देंगे। और ये जो मिट्टी मैंने बनाई है, गार्डन सॉइल, कोकोपीट, गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट एंड कोकोपीट वगैरह, ये सब रेत, इनको मिला के बढ़िया सॉफ्ट मिट्टी बनाई है, इससे इसकी बाकी की फिलिंग कर देंगे। साइड से मिट्टी को अच्छे से पुश कर देंगे और थोड़ा सा गमले को ठोक देंगे जिससे कि मिट्टी अच्छी तरह नीचे बैठ जाए, और फिर पानी देने के बाद इसको फिर से ठोक देंगे ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं और अंदर हवा ना रहे बिल्कुल भी। ठोक देंगे। ये सुन के बेचारा पौधा भी घबरा रहा होगा कि इसको पता नहीं कब कौन ठोक देगा। और ये दूसरा प्लांट मैंने जो आज ख़रीदा है, छुई मुई का, टच मी नॉट भी कहते हैं इसको। बड़ा नाजुक पौधा होता है, तो इसको आराम से रूट बाउल इसकी निकालते हैं पॉलीथीन से और इसको भी उसी तरह से रिपोर्ट करते हैं। और आप देखेंगे जब तक मैं इसमें काम कर रहा हूँ, इसकी पत्तियाँ बिल्कुल मुरझा जाएंगी और पूरी झुक जाएंगी, और काम करने के बाद ये फिर से ठीक हो जाएंगी। थोड़ा थोड़ा इसको भी ठोक देंगे, तभी ये खुश रहेगा, इसके लिए अच्छा है। और एक क्रोटोन का प्लांट जो अब हम अपना बनाएंगे। पहले वाले दोनों हमने बाहर से ख़रीदे थे नर्सरी से, और ये जो प्लांट है इसकी एयर लेयरिंग तैयार हो चुकी है। इसको प्लांट से अलग करके इसको फिर से पॉट करेंगे। और ये जो बैकग्राउंड में अंकल जी चिल्ला रहे हैं ज़ोर ज़ोर से, इनकी किसी ने पेमेंट नहीं दी है, उससे झगड़ा कर रहे हैं। चलो मैं खिड़की बंद कर देता हूँ, अब इनकी आवाज़ कम आएगी। तो बोलो जय श्री राम।
इतने खूबसूरत प्लांट को काटने का दिल तो नहीं करता है दोस्तों, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। एक एक पत्ते का साइज 10-10 इंच 12-12 इंच के करीब है। और इसका जो कलर आया हुआ है रेड ग्रीन येलो, क्या ज़बरदस्त कलर है। क्योंकि इसके पत्ते हैं बहुत बड़े और अभी रूट्स हैं बहुत छोटी, तो ये इन पत्तों को पूरा पोषण नहीं दे पाएगा, इसलिए बड़े बड़े पत्ते सब निकाल दिए हैं और जो नई शूटिंग्स ऊपर की हैं वो छोड़ दी हैं। देखिए व्यूअर्स, इसकी भी रूट्स डेवलप हो चुकी हैं, आनी शुरू हो गई हैं और आगे और डेवलप हो जाएंगी। और इस वाले प्लांट को मैं लगाऊंगा डायरेक्ट पॉटिंग मिक्स में, यानी कि कोकोपीट में ना लगा करके इसको वही सॉइल मिक्स में लगाऊंगा। और फिर इसका रिज़ल्ट और उसका रिज़ल्ट देखते हैं कौन जल्दी सक्सेस होता है। दोस्तों, प्रेजेंट सिचुएशन पे एक चुटकुला याद आया है और जो मैं आपको सुनाने से अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक बार एक फ़ौजी छुट्टी आता है घर अपने, और आकर के वो भैंस पालता है और सोचता है कि अब इसका घर का दूध, ताज़ा दूध पिया करेंगे। तो जब वो दूध निकाल रहा होता है तो भैंस उसको लात मारती है। तो एक बार दो बार तो वो सहन कर लेता है, लेकिन उसके बाद वो डंडा लेके भैंस को पीटने लगता है। तो उसकी वाइफ जो कुछ ही दूर बैठी होती है वो बोलती है कि अगर उसको डंडा मारोगे तो ये दूध नहीं देगी आज। तो फौजी बोलता है, अरे दूध मिले या ना मिले, लेकिन डिसिप्लिन होना चाहिए, डिसिप्लिन। तो इसी तरह से इस पौधे को हम लगा रहे हैं, ये सक्सेस होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन जैसे कि मैं बार बार सफाई करता हूँ, अपनी आदत को देख करके मुझे जोक याद आ गया कि साफ़ सफाई पूरी होनी चाहिए, प्लांट लगे या ना लगे। लो जी, ये श्रीमान जी तैयार हो गए हैं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास पॉटिंग कर दिया हमने। बाकी कुदरत के ऊपर छोड़ते हैं। अब जो ये पत्ते हमने काटे हैं, इतने सुंदर, इतने खूबसूरत, इनको फेंकने का दिल तो नहीं है। तो इसका तरीका ये है दोस्तों कि क्रोटोन के प्लांट जो ये पत्ते हैं, ये भी रूटिंग पे आ जाते हैं। एक एक पत्ते से नीचे रूट शुरू हो जाती हैं। तो इन पत्तों को इस तरह किसी ग्लास में पानी में भर के 1-2 इंच पानी रख के उसके अंदर ऐसे पत्ते रख देंगे तो इनकी नीचे से रूटिंग शुरू हो जाएगी और फिर इनको हम बाद में लगा सकते हैं कहीं पर।
और ये क्रोटोन के प्लांट का पत्ता, ये दूसरा प्लांट है पतले पत्ते वाला। इसमें रूटिंग शुरू हो गई थी तो मैंने इसको एक छोटे से पॉट में लगा दिया है। देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। और साथ ही साथ ये गुलाब की कटिंग्स हैं, जो मैंने अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग की थी, उसकी जो टहनियाँ थी उनको फेंकने की बजाय इस तरह से पानी में डाल के इसको रख देते हैं नीचे का 1-2 इंच डुबो के। और सेम इसी तरीके से ये क्रोटोन के प्लांट्स की कटिंग है, जो कि बॉटल में पानी भर के मैंने रखी हुई है। नीचे का 1 या 1.5 इंच का हिस्सा इसमें पानी में भीगना चाहिए। हर 2-4 दिन बाद पानी को चेंज करना है। ये देखिए रूट्स आनी शुरू हो गई हैं। इसी तरह से रूट्स पत्तों में भी आ जाएंगी और उम्मीद करते हैं कि ये भी एक प्लांट बन जाएगा। कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों, कोई भी तरीका छूटना नहीं चाहिए। और ये टहनी में आप देख सकते हैं नई शूटिंग आनी शुरू हो गई है। ये देखिए हरे पत्ते इसमें भी थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे, मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। ये देखिए ये नई शूटिंग इसमें आनी शुरू हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो स्टेम है ये सक्सेस हो गई है। अभी इसको लगभग मेरे हिसाब से 1 महीना और लगेगा, और लगभग 1.5 महीने से तो ये रखी हुई है इस बॉटल में। तो इतना आसान नहीं है जैसा कि आप वीडियो देख के सोचें कि हम भी कर लेंगे। कोशिश ज़रूर कीजिएगा, बाकी रिज़ल्ट तो कुदरत के हाथ में होता है। इस तरह से मैं कई कटिंग्स लगा भी चुका हूँ। गुलाब तो मैंने सक्सेसफुली लगाए हैं, जैसे ये गुलाब की कटिंग आपने देखी, ये तो डेफिनेटली सक्सेस हो जाते हैं और प्लांट पूरे बन जाते हैं। ये देखिए छुई मुई का प्लांट 10-15 मिनट छोड़े हुए इसको हो गए हैं, फिर से दोबारा पत्तियाँ इसकी खिल गई हैं और अपनी ओरिजिनल शेप में आ चुका है। ये प्लांट मैंने आज ख़रीदा है और ये प्लांट मैंने आज बनाया है। दोनों में से कौन सा प्लांट ज़्यादा सुंदर है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों।